जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग ऑल इंडिया से कर पाएंगे। एंड इसमें यहाँ पर 10वीं पास से लेकर के डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पर वीडियो को पहले देखिए और जान लीजिए कि कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और फिर आपको आगे इसी वीडियो में जानने को मिलेगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप इस भर्ती के फॉर्म को किसी भी पोस्ट पर भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर भी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें गाइज जो आपकी पोस्ट निकाली है वो आपकी पर्सनल असिस्टेंट यानी कि PA, क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, लैब अटेंडेंट और प्यून, इन सभी पोस्ट पर निकाली है। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टीचिंग की कैटेगरी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी है वो आप यहाँ पर इस इमेज में चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो जो आपकी क्लर्क की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी, जो कि आपने 50% मार्क्स के साथ में पास की हो, और साथ ही आपके पास इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए जिसमें कि 40 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड हो। फिर जो स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे सेम क्वालिफिकेशन मांगी है, बस यहाँ पर जो आपकी टाइपिंग है उसकी जगह पर स्टेनोग्राफी मांगी गई है। लैब अटेंडेंट की पोस्ट पर 12वीं पास की योग्यता, जो कि आपने साइंस में की हो 60% के साथ में, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो 50% के साथ में। एंड जो प्यून की पोस्ट है, इस पर सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी फीस है। ये जो ऑल इंडिया के जनरल, फीमेल एंड अदर देन हरियाणा, इनके लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। फीमेल ऑफ हरियाणा के लिए 250 रुपये फीस है। हरियाणा के मेल जो इन कैटेगरीज है इनके लिए 125 रुपये फीस है, और जो हरियाणा की फीमेल है और इन कैटेगरी से है इनके लिए 63 रुपये फीस है। विकलांग एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा के लिए कोई फीस नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी फीस रखी गई है। तो आपको यहाँ पर मालूम चल गया होगा कि कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन PDF को डाउनलोड करके सेम जानकारी यहाँ से देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आप लोग इस फॉर्म को 10 अप्रैल 2023 से लेकर के 30 अप्रैल 2023 तक भर पाएंगे। आपके सामने पूरी जानकारी सैलरी तक की यहाँ पर दी गई है। तो गाइस अब बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप यहां पर आएंगे, और अगर आपको नॉन टीचिंग यानी कि जो आपकी पियून या फिर आपकी क्लर्क की पोस्ट है इस पर अप्लाई करना है, तो आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक को ओपन करेंगे। एंड अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां पर ये वाला लिंक ओपन करेंगे। तो अभी हमें नॉन टीचिंग की पोस्ट पर अप्लाई करना है, तो हम यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ये ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी गाइज आगे का प्रोसेस बताने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार एक तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसके बारे में आपको आगे भी यहाँ पर अपडेट मिलते रहेंगे। अभी यहाँ पर गाइज आप आएंगे और आपको क्रिएट योर अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका नाम एंटर करेंगे, 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका फोन नंबर एंटर करेंगे, आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, एक पासवर्ड आप यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे जो कि आप रखना चाहते हैं, एंड देन आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो ईमेल आईडी अभी यहाँ पर एंटर की है उसके ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP आप यहाँ पर ईमेल से चेक करके यहाँ पर डालेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर गाइज जो आपका यूजर नेम यानी कि जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो आप एंटर करेंगे, एंड जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे इंस्ट्रक्शंस
आपके सामने, जहां पर आपको ये बताया कि आपके फोटो का साइज कितना होना चाहिए, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पर आप आवश्यकता पड़ने वाली है इस फॉर्म को भरने में, उसकी जानकारी आपको दी गई है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपसे पूछेगी कि आप हरियाणा के डोमिसाइल है यानी कि स्थायी निवासी है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। जैसे कि अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और जो आपकी फैमिली आईडी है ये आपको देनी होगी और ये आपको देना कंपलसरी है। एंड इसके बाद में यहाँ पर जो आपका नाम है वो आप एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर गाइज जो आपका जेंडर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली एंटर करेंगे, जैसे कि पहले डे, इसके बाद में आपका मंथ और फिर जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो आपको एंटर करना है। ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे, जैसे कि आपने आपका खुद का नाम एंटर किया है। फिर आप यहाँ पर आपकी मदर का नेम एंटर करेंगे। रिलीजन आपका इनमें से कौन सा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड हो या फिर मैरिड हो, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। नेशनलिटी आपकी यहाँ पर इंडिया रहेगी और कैटेगरी आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को हरियाणा के अलावा अन्य किसी स्टेट से भर रहे हैं उनको यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। इसके बाद अब आप यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करेंगे। फिर आपसे पूछा जी कैंडिडेट चिल्ड्रन एंड द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप फ्रीडम फाइटर के चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यस नहीं बल्कि आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है एक्स सर्विसमैन की, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछे कि आप हरियाणा के विकलांग पर्सन है, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो मार्क जिससे आपके शरीर की पहचान होती है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं है परमानेंट तो आप यहाँ पर इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद इज दी एप्लीकेंट, तो यहाँ पर आपको बताना है दी फर्स्ट और दी सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर अटेनिंग दी एज ऑफ, अगर आप ऐसे कैंडिडेट तो आप ये करेंगे। सेकंड हो तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। इज एप्लीकेंट वीडियो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू वर्किंग विद एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पीएसयू, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इज कैंडिडेट सन डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछे आर यू बिलोंग टू डिनोटिफाइड ट्राइब विमुक्त जाति, अगर आप इन जाति से बिलोंग करते तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन इन सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म टू थर्ड पार्टी, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, नहीं तो आपको नो करना है। इज एप्लीकेंट्स और हिज और फैमिली मेंबर वाज और हैज बीन अ रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर वेदर एप्लीकेंट हैज बीन कन्विक्टेड बाय एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर आप किसी कोर्ट या क्रिमिनल को ऑफेंस में दोषी पाए गए हो तो यस करना, नहीं तो आप नो कर दीजिए। वेदर एप्लीकेंट हैज बीन चार्ज सीटेड फॉर एनी, क्या आप किसी क्रिमिनल केस में चार्ज सीटेड किए गए हो तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक डिसमिस्ड एम्प्लॉय है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर एनी क्रिमिनल केस हैज बीन रजिस्टर्ड, क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड किया गया कभी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इज हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ दी सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए अगर आपके पास 10वीं या किसी हायर क्वालिफिकेशन में हिंदी या संस्कृत वन ऑफ सब्जेक्ट था। फिर पूछा है कि हैव यू अप्लाइड अर्लर, आपने इस एडवर्टाइजमेंट नंबर जो कि 01/2019 आया था पहले भी अप्लाई किया था क्या, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अब आपको अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस देना है, तो जो प्राइमरी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कोई सेकंड मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर लिखेंगे। जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखना है, सिटी आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो एक रैंडम एड्रेस मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो इस तरह से आपको आपका एड्रेस भरना है। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। तो ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर बताएंगे कि क्या आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर नो कर रहे हो तो फिर अलग से आप अपना एड्रेस यहाँ पर भर पाएंगे। अब आपको यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर है चूज पोस्ट का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर पोस्ट सिलेक्ट करनी है जिस पर भी आपको अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं जो प्यून की पोस्ट है सिलेक्ट करता हूँ और ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी पोस्ट यहाँ पर आ चुकी है। अभी इसका मतलब ये है कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर और भी पोस्ट ऐड करने के ऑप्शन दिए हैं। तो जैसे कि अगर आपको क्लर्क पर भी अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर क्लर्क सिलेक्ट कर लीजिए और ऐड के ऊपर क्लिक कीजिए, तो आप देखेंगे कि उस पोस्ट पर भी आपने अप्लाई किया और दोनों के लिए आपको अलग अलग से फीस को पे करना है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। इसके बाद गाइज अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, तो आपके नंबर किसके अंदर है, ग्रेड या फिर मार्क्स, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर गाइज आता है कि एग्जाम, तो आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन की जानकारी अभी आप यहाँ पर दे रहे हैं, तो मैं 10th की दे रहा हूँ तो 10th सेलेक्ट कीजिए। कोर्स स्ट्रीम, तो आप यहाँ पर जो है आपका वो कोर्स स्ट्रीम में बेसिकली आपको यहाँ पर 10th वाले सेक्शन में ऑल जनरल सब्जेक्ट लिखना है क्योंकि ये चीज़ इसके
ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। फिर आपको बताना कि किस बोर्ड से आपने किया, उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, किस साल के अंदर आपने पास किया उस साल आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, जो नंबर आपको उनमें से आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, परसेंटेज आ जाएगी। सब्जेक्ट्स के अंदर आपको यहाँ पर बताना है जो भी आपके पास इंग्लिश इसमें 10th में सब्जेक्ट थे, एक एक करके आपको सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिखने हैं और लिखने के बाद में आप ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद में जानकारी आपकी यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर फिर से ग्रेड या फिर मार्क्स जो भी है आपका वो आप सिलेक्ट कीजिए। अभी अगर आपने जो कलर की पोस्ट सिलेक्ट किया तो इस पर डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, तो आप यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पियून की पोस्ट पर ही अप्लाई करें तो आप सिंपली यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन फिल करके आगे नेक्स्ट के ऊपर बढ़ सकते हैं। अगर आप अन्य क्वालिफिकेशन भी देना चाहते तो आप इसी प्रकार से देंगे। अभी आपको यहाँ पर बताना है आपके कोर्स स्ट्रीम का नाम, जैसे कि पीसीएम, पीसीबी, आर्ट्स, कॉमर्स। फिर आपको बताना कि किस बोर्ड से आपने आपकी 12वीं की है, सेम वे में। फिर बताना कि किस साल के अंदर पास किए, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, कितने नंबर आपको उसमें से आए थे, सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे, उन सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपके यहाँ पर 12th की इन्फॉर्मेशन भी सेव हो जाएगी और अभी आपको यहाँ पर जो ग्रेजुएट की इन्फॉर्मेशन है वो भी देनी है, क्योंकि आप यहाँ पर कलर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर इसी तरह से बताएंगे कि किसके अंदर आपके नंबर है। एग्जाम ग्रेजुएशन में आप यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपके कोर्स का नाम बताना कि कौन सा आपके पास कोर्स था। फिर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, यहाँ पर पासिंग ईयर लिखना है, मैक्सिमम मार्क्स डालने हैं, कितने नंबर उसमें से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और आपके सब्जेक्ट के नाम भी आपको लिख देने हैं। फिर आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी भी आपकी ऐड हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप पीजी की इन्फॉर्मेशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट की देना चाहते तो वो भी आप सेम वे में दे पाएंगे। अभी गाइज यहाँ पर आपके सामने वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिना एक्सपीरियंस की जानकारी भरे आगे नेक्स्ट पर क्लिक करते तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। और अभी जब मैंने नोटिफिकेशन चेक किया तो यहाँ पर आप देख भी सकते कि कलर की पोस्ट पर कोई एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं मांगा। तो मुझे नहीं पता कि वेबसाइट के अंदर इस सेटिंग क्यों की गई है कि बिना एक्सपीरियंस भरे आप आगे नहीं बढ़ सकते। पियून की पोस्ट पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी आपको बोला जा रहा है कि एक्सपीरियंस की जानकारी भरे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको यहाँ पर एक डमी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि और फिर बाद में जब आपसे पूछा जाएगा तब आपको बता देना है कि इस तरह से प्रॉब्लम थी, वेबसाइट पर हम बिना एक्सपीरियंस दिए आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। ऐसे में हमें ये जानकारी ऐसे ही डमी के रूप में भरनी पड़ी ताकि हम अपना फॉर्म सबमिट कर सके, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जिस पोस्ट पर हम अप्लाई कर रहे हैं कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। तो गाइज आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी के नाम के अंदर DRDP ऐसे लिख दिया। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कोई तो आप रियल एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर इस तरह से कुछ भी दे दीजिए। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बताइए प्राइवेट थी, गवर्नमेंट थी, पोस्ट हेल्ड पर जिस भी पोस्ट पर आपने काम किया कुछ भी आप यहाँ पर लिख दीजिए। सैलरी आप यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिए। इसके अलावा किस डेट में आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट आप यहाँ पर कोई भी दे दीजिए। कब आपने कब तक आपने जॉब की थी, टू डेट के अंदर वो आप कोई भी जॉब डेट दे सकते हैं। नेचर ऑफ ड्यूटीज किस तरह का काम करते थे वो आप यहाँ पर देंगे। डॉक्यूमेंट के अंदर आपको वैसे तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, बट फिर भी आप यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट या फिर कोई भी इमेज अपलोड कर दीजिए। देन आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एक्सपीरियंस की जानकारी ऐड हो जाएगी और फिर आप बाकी आगे का फॉर्म इस फॉर्म को भर पाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर एंड थंब आपको अपलोड करने के लिए बोला है और यहाँ पर आपको फॉर्मेट कहा है JPG या फिर JPEG। साइज 50 KB से कम रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो आपकी फाइल का नेम आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर नीचे सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 30 KB से कम रखा है, तो जहाँ पर भी फाइल है सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कर लीजिए। आपको ये भी बोला है कि साइज 20 से 30 KB के बीच में रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप कम साइज में अपलोड करें, तो इसका मतलब आपको दिए गए साइज में ही आपका जो साइन है वो अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी आपकी 20+ KB की फाइल है साइन की वो सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से आपको ओपन करनी है। देन गाइज यहाँ पर नीचे आता है स्कैन्ड थंब इंप्रेशन ऑफ द कैंडिडेट, राइट हैंड फॉर फीमेल एंड लेफ्ट हैंड फॉर मेल। यानी कि अगर आप फीमेल है तो आपको दाएं अंगूठे का निशान लगाना है और अगर आप फीमेल है तो आपको बाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको सिलेक्ट करना है। इस तरह से आप यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे तो आपकी फाइल आ जाएगी। अब यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, जिसका साइज 300 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट आपका इनमें से कोई भी चल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन दी है तो आप उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। पीजी की इन्फॉर्मेशन दी है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। कोई अन्य डॉक्यूमेंट है तो आप अदर क्वालिफिकेशन के अंदर अपलोड कर देंगे। आधार कार्ड आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। एनी अदर डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आप ऑर्फन विडो है तो आप यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर बाकी जानकारी को अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है।
है। अब आपके सामने यहाँ पर डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट का जो ऑप्शन है या फिर कह लीजिए कि सेक्शन है वो आ चुका है। आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे। पहले इसमें आपको बताना कि कहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है, उस सिटी का नाम, और फिर डेट में आपको बताना कि किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर करेंगे एंड देन आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद में आपके सामने फीस का अमाउंट आ जाएगा। आप यहाँ पर कंटिन्यू टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जो आपको विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्प मैसेजेस का भी इस्तेमाल करके आप फीस को जमा करना चाहते हो कर दीजिए। जैसे आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग CBLU नॉन टीचिंग एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट को भर पाएंगे। तो गाइज अगर आपने वीडियो को देख लिया और कोई सवाल डाउट रह गया तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।